Hello students, today I am going to teach you about quadratic equation as well as quadratic expression. तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू fx px व्हाटएवर। a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 हम सभी जानते हैं, डिग्री 2 होगी जब ही हम उसे क्वाड्रेटिक बोल पाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस कर पाए। तो सबसे पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये जो मैंने आपके सामने कुछ लिख रखा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि a जो है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो पॉजिटिव मान रहा हूं मैं। तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है हमेशा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन a के पॉजिटिव होने से उस पैराबोला की ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। ये मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना रखा है, ये दूसरे का बना रखा है। फर्स्ट ग्राफ इज दिस, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस। ठीक है, तो अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला की ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी और a नेगेटिव है तो ओपनिंग नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगी। ठीक है, यानी अपना a पे डिपेंड करती है ओपनिंग और पैराबोला। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। अच्छा, ध्यान दें किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा इधर देखेंगे आप। ऑब्वियस सी बात है किसी भी एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो उसका y इंटरसेप्ट होता है, यानी ये 0, c से इसका ग्राफ जाएगा। और दूसरी बात, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो पैराबोला होता है उसका वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये होते हैं -b/2a 4ac - b²/4a। तो इस व्याप पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये मैंने एक पैराबोला यूं ही आइडियली बना दिया है, ग्राफ एक पैराबोला बन जाएगा। ये जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट तो -b/2a होगा और y कोऑर्डिनेट 4ac - b²/4a होगा। तो एक क्वेश्चन हो गया अब आपका। क्या क्वेश्चन हो गया कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप कुछ भी x डालते जाइए, ये आपको अलग-अलग y देता जाएगा, बट x बराबर -b/2a पे ये मिनिमम होता है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और ऑब्वियसली x आप अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये टुवर्ड्स इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है। अगर x इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है तो y भी इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो रेंज है, कौन से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a बड़ा है 0 से, इसकी जो रेंज है वो क्या हुई, मिनिमम वैल्यू इसकी हो गई ये, और मैक्सिमम कितनी हो गई, इनफाइनाइट। तो रेंज को हम लिख सकते हैं 4ac - b²/4a टू इंफिनिटी। ध्यान दें इंक्लूड है और इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड। So the range of a quadratic expression when a is positive is 4ac - b²/4a to infinity। यानी आप इसमें बच गए हैं मैक्सिमम मिनिमम लगाने से। अदरवाइज अगर किसी भी क्वाड्रेटिक की अपने से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी की भी पूछते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक व्हाटएवर, तो हम क्या करते हैं उसमें मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। बट आप शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन कर पाए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो केवल ये निकाल दें। ध्यान दें, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी व्याप पर इसके 3 डायग्राम मैंने बनाए हैं। कई बार आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वर्टिसेस आपके यहां आएगा, तो इस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन को अगर इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाए तो x की 2 वैल्यू जाएंगी, एक अल्फा और एक बीटा। ये वो पॉइंट्स हैं जहां यह एक्सप्रेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को काट रहा। तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई आपके सामने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं वो लोग, y 0 दे देते हैं और पूछते हैं वो x बताओ जहां पर इस एक्सप्रेशन का y 0 यानी जहां पर ये एक्सप्रेशन x एक्सिस को काट रहा है। तो इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं।
तो अभी डायग्राम अगर ये वाला लेते हैं अपन, तो इस केस में 2 रूट आ रहे हैं, और 2 रूट आने का मतलब हमें सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है 0 से, तो ही 2 रूट आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम सभी जानते हैं, 10th क्लास से देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का 4b² माइनस 4ac। ध्यान दें इस वक्त वर्टिसेस ऑन एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियसली वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा -b/2a होता है, तो इसका अल्फा और बीटा y कोऑर्डिनेट इस जगह का 0 है, तो हम कह सकते हैं कि साहब ये चीज 0 है, यानी 4ac माइनस b² 0 है, दैट इज -d 0 है, तो d भी 0 है। और इस पॉइंट की x की वैल्यू यही होती है वर्टिसेस की, तो इसका अल्फा भी ये है, बीटा भी है। जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके रूट्स हो गए, रूट्स इक्वल हो गए इसके, वहां रूट डिस्टिंक्ट थे। और इस केस में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ अगर ये लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, तो यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाएगा, तो इसमें कोई रूट प्राप्त नहीं होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट। मेरी बात समझ में आई होगी, होप। ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन बड़े काम की है। इसकी जस्ट रिवर्स इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं अभी, तो देखिए आप फटाफट, इसकी जस्ट रिवर्स इंफॉर्मेशन क्या हो गई, x² प्लस bx प्लस c, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो पैराबोला अभी भी 0, c से जाएगा, और वर्टिसेस अभी भी यही होगा, बट इस बार ओपनिंग क्या होगी इसकी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ इसकी ओपनिंग होगी। तो डायग्राम जो इस बार बनेगा वो नॉर्मली ये बनेगा, मैं बना रहा हूं आपके लिए, एक मिनट। इस बार जो डायग्राम बनेगा, सिंबॉलिक अगर डायग्राम बनाएंगे, हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, डायग्राम सिंबॉलिक बनाए तो ये कुछ इस तरह बनेगा। इस बार वर्टिसेस वही है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -b/2a, और y कोऑर्डिनेट है 4ac माइनस b² अपॉन 4a। तो आप कह सकते हैं, और जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ये टुवर्ड्स -∞ जा रहा है, तो आप कह सकते हैं अगर ये नेगेटिव है तो इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और लोएस्ट वैल्यू इज -∞। यानी इस केस में रेंज क्या हो गई, जब ये नेगेटिव -∞ से हाईएस्ट वैल्यू हो गई 4ac माइनस b² अपॉन 4a, और ये जो हाईएस्ट वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, ध्यान दें क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये जो हाईएस्ट वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है वो x बराबर -b/2a पे प्राप्त हो रही है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 4ac माइनस b² अपॉन 4a एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की या तो मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम। अगर ये नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ उल्टा खुलेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो एक वैल्यू आपकी डिसाइडेड हो गई 4ac माइनस b² अपॉन 4a। दूसरी वैल्यू या तो अगर ये हाईएस्ट है तो दूसरी -∞ लोएस्ट हो जाएगी, और अगर ये लोएस्ट है तो इन्फिनिटी हाईएस्ट हो जाएगी, डिपेंड करता है a पर। ये पॉजिटिव है तो इट गिव्स द लोएस्ट वैल्यू, और ये नेगेटिव है तो इट गिव्स द हाईएस्ट वैल्यू। तो मेरी ख्याल से बात समझ में आई होगी। उसमें भी 3 केस ऐसे बन जाएंगे, जब ये नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ये तीनों डायग्राम रिवर्स हो जाएंगे, सेम टू सेम। आप कह सकते हैं कि अगर a नेगेटिव है तो पहला डायग्राम कुछ इस तरह हो जाएगा, a नेगेटिव है इस केस में, और d छोटा है 0 से, तो 2 रूट आएंगे, अल्फा d बड़ा है 0 से, और बीटा, ठीक है। इस केस में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर देगा। सेकंड केस, ये वर्टिसेस होगा, यही अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी -b/2a, ऊपर लिख देते हैं इसे। इस केस में d बराबर 0 होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a। और जो तीसरा केस है, ऑब्वियसली इसमें द ग्राफ विल नॉट टच द एक्स एक्सिस। ग्राफ आप यूं बना सकते हैं, पैराबोलिक शेप दें, ध्यान दें, ये ग्राफ और ये वर्टिसेस है, इसके कोऑर्डिनेट वही हैं जो मैंने आपको बताया, -b/2a 4ac माइनस b² अपॉन 4a। तो होप ये बात समझ में आई होगी। इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। तो ये डायग्रामेटिकल अप्रोच थी, इससे काफी क्वेश्चंस होते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं इस अप्रोच से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस
इस थ्योरेटिकल बेस पे हमसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपसे, कोई भी आपसे रेंज पूछेगा तो आप बता देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, वापस इनको हटाता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ के बारे में, एक हल्का सा आइडिया दिया। तो ये 3-4 क्वेश्चन कुछ इस तरह 3 अभी मैंने लिखे हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप क्विकली दे सकते हैं और ये क्वेश्चंस कई बार एनडीए एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, एनडीए एज वेल एज सीडीएस। तो पहले क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो रेंज क्या है। तो आपने देखा यहाँ इसका ये पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, यानी ओपनिंग इसकी ऊपर की तरफ होगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और हाईएस्ट वैल्यू इंफिनिटी होगी। ये रेंज है इसकी, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो 4ac मेरा आ रहा है 300 माइनस 4 यानी ये मेरी 296 डिवाइडेड बाय 20 टू इंफिनिटी। आपसे और सॉल्व कर ले, मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ गया है। 4 से कट रहा है, काट लीजिए आप। तो रेंज आपकी आ गई है, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है, ये रेंज निकल गई है आपकी, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया रेंज के लिए 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से या तो इस पे जाके एंड होती है या इससे स्टार्ट होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट पे एंड होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें कुछ भी x आप डाल रहे हैं तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीज क्या कह रही है आपको, ये चीज कह रही है इसका ये पॉजिटिव है। तो ग्राफ कौन कौन से थे, ये पॉजिटिव था तो एक ग्राफ ये था, एक ग्राफ ये था और एक ग्राफ ये था, और ये वाला ग्राफ है ये। क्योंकि आप इसमें कोई भी x डाल रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ना तो जीरो आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि पहला ग्राफ आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, x डालने पे नेगेटिव भी आ रहा है। दूसरा ग्राफ x डालने पे जीरो भी आ रहा है और ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन देने का क्या मतलब हुआ कि यह एक्सप्रेशन कोई भी x डालने पे पॉजिटिव आता है। ध्यान दें ये पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ इस तरह बनाया गया है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो कंडीशन हो गई d इज लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका
छोटा है 0 से, तो ये कंडीशन लगा दें आप, b इज लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ध्यान दें इट इज ए प्योर क्वाड्रेटिक, आप सभी जानते होंगे प्योर क्वाड्रेटिक होती है जिसमें x वाली टर्म नहीं होती। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें x भी होता है स्क्वायर भी होता है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और अगर x वाली टर्म ना हो, जैसे x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 3, इस तरह की क्वाड्रेटिक जो होती है जिनमें x वाला टर्म नहीं होता, उन्हें प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। यह है प्योर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अगर आप प्योर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा होता है। आपका जो वेरिएबल का स्क्वायर है पॉजिटिव होना चाहिए, 16 को इधर ले लें और दोनों साइड का रूट ले लें, वेरिएबल के रूट को मॉड में लिख दें और ये आपका आंसर है। यानी लैम्डा की वैल्यू, अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है तो लैम्डा की वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ लैम्डा 4 से छोटा होना चाहिए। और मैं यहां पे आपको ये भी क्लियर कर दूं कि पूरे वेरिएबल पर अगर मॉड लगा है तो इसको हटाने का तरीका होता है, मॉड हटा दीजिए, जो साइन है वो लगा दीजिए, ऐसा का ऐसा साइन इधर लगाएं और इसका नेगेटिव लिख दें। ध्यान दें किसी इनइक्वालिटी के एक साइड में पूरे पे मॉड अगर लगा है तो ऐसा कैसा साइन इधर लगाइए और इसका नेगेटिव उधर लिख दीजिए, तो ऐसा करने से मॉड हटा सकते हैं। तो आप आंसर ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। होप समझ में आया होगा, 2-3 बार एनडीए एग्जाम और सीटीएस में पूछा हुआ है। अब ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपके ग्राफ पे बेस्ड है जो आपने आज स्टडी किया। वो कह रहा है इस इक्वेशन के रूट अपोजिट साइन के हैं, तो ए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ क्या रहा होगा, यूं भी ओपनिंग ऑफ ग्राफ तो ऊपर ही रही होगी ये पॉजिटिव होने के कारण, और अपोजिट साइन के तो एक नेगेटिव रूट रहा होगा और एक पॉजिटिव। इन्हीं को रूट कहते हैं, जहां एक्सप्रेशन का ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को काटता है उन्हीं को रूट कहते हैं। तो आप यहां से बिल्कुल आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें जब जीरो डाला गया होगा, जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया होगा इसका, तो इसमें जब जीरो डाला गया होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी इसमें जब जीरो डालोगे आप तो वैल्यू इज नेगेटिव। तो मैं जीरो डाल देता हूं, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब सी नेगेटिव है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके, अगर आपको नॉलेज है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन उसकी रेंज निकाल सकते हैं। एक्सप्रेशन सदैव अगर बड़ा है जीरो से तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप एबीसी के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा मैं आपके साथ, ठीक है, जो इस बार 2019 सितंबर पेपर में पूछा गया था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहां कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपसे ये पूछा गया था हाउ मेनी सॉल्यूशन द इक्वेशन हैज। आपसे पूछा गया था हाउ मेनी सॉल्यूशन द इक्वेशन हैज। तो देखिए मॉड, जब भी किसी इक्वेशन में मॉड की एंट्री हो, ठीक है, तो मैं अभी केवल शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, मॉड पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एक दिन मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। मैं क्यों नहीं कहना चाह रहा हूं, आप सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b मेरा 3 है तो 9 माइनस 4ac 1 आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट का 1 से 0 से बढ़ाना इंडिकेट करता है एक नॉर्मल इक्वेशन के लिए। लेकिन ये कौन सी इक्वेशन है, मॉड वाली, ठीक है। तो आप यहां पे केवल आपको एक चीज नोट करनी है, एक्स स्क्वायर कभी भी 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बताइए। स्क्वायर ऑफ एनी वेरिएबल मिनिमम 0 हो सकता है, मॉड एक्स भी मिनिमम 0 हो सकता है। तो ले दे के इन दोनों को मिनिमम भी लें तो दोनों का मिनिमम 0 होगा, ठीक है, और प्लस 2 करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं आ सकता, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यूं होता, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2, तो ऑब्वियसली डी आता 1, तो इसके 2 रियल रूट हो सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये चीज नेगेटिव हो सकती है। सेकंड टर्म माइनस के साइन के कारण नेगेटिव हो सकती है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक टर्म नेगेटिव होने से अब 0 आ सकता है, ठीक है। तो इसके 2 केस बनेंगे, एक तो मॉड एक्स को अपन ले लेंगे x, जब हम कंसीडर करेंगे x बड़ा या बराबर है 0 के, और एक बार मॉड x को ले लेंगे माइनस x।
जब हम मानेंगे x छोटा है 0 से, तो ऑब्वियसली d बड़ा रहा है 1 से, तो 2 रूट होने चाहिए थे, लेकिन हम mod x को दो तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 रूट इस केस में आएंगे, 2 रूट इस केस में आएंगे, तो टोटल सॉल्यूशंस होंगे 4 सॉल्यूशंस। ये एक शॉर्टकट बताया मैंने आपको मॉडुलस वाली इक्वेशन का, इसकी डिटेल में नहीं गया हूं। मतलब आप ये देखिए मॉडुलस वाली इक्वेशन जो आपको दी गई है, अगर हर जगह पॉजिटिव साइन है तो फिर सीधा सा आंसर है नो सॉल्यूशन, क्योंकि 0 आ ही नहीं सकता। इट इज पॉजिटिव और 0, इट इज पॉजिटिव और 0, तो मिनिमम 0 0 दे सकता है, तो +2 अगर जोड़ेंगे तो 0 कभी भी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे इस बार सितंबर 2019 एनडीए में पूछा गया है, और बच्चे से सॉल्व करने बैठ जाते हैं। इट इज जस्ट आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, अगर साइन बदल रहा है, कोई ना कोई नेगेटिव है तीनों में से, ठीक है, तो फिर 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन डी बड़ा आना चाहिए 0 से। ध्यान दे, डी अगर नेगेटिव आ गया इस केस में तो फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज केवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो हमसे डिफेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको जल्दी कैसे करना है। तो आप लेक्चर देखते रहिए। अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक की और बातें लूंगा ताकि आपको और क्लियरिटी आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।